हेलो बच्चों, आज हम चार अक्षरों वाले वर्णों को पढ़ेंगे। चार अक्षरों के वर्णों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। चार वर्णों से बने शब्द जिसमें कि कोई मात्रा नहीं होती है। ब र ब प्लस र ग द बरगद। ख ट म ल खटमल। ब र त न बरतन। श ल ज म शलजम। थ र म स थर्मस। चार वर्णों को मिलाकर के हमें कौन कौन से शब्द मिले? बरगद बरगद, खटमल खटमल, बरतन बरतन और शलजम शलजम, थर्मस थर्मस। चलिए फिर से और कुछ शब्दों को हम लिखते हैं। स र क और स वर्ण, र वर्ण, क वर्ण और स वर्ण मिलाकर के कौन सा वर्ण पूरा शब्द बनता है? सरकस सर्कस। सर्कस आप देखते हो ना, सर्कस में जोकर होता है। सर्कस में रंग बिरंगे तरह तरह के कपड़े पहने हुए लोग तमाशे करते हैं। क ट ह ल कटहल। क वर्ण, ट वर्ण, ह वर्ण और ल वर्ण मिलाकर के क ट ह ल चार वर्णों से ये शब्द बना। अब हम शब्द पूरे करके चित्र से मिलाएंगे। हमारे शब्द हमें यहाँ लिखने हैं और उसके चित्र यहाँ पर हैं। पहले हम लोगों ने दो वर्णों वाले शब्द और तीन वर्णों वाले शब्द का अध्ययन किया है। अब हम उन्हीं शब्दों से लेकर के चित्रों को उनसे मिलाएंगे। अब आप यहाँ पर किस चीज का चित्र देख रहे हैं? ये आंख की चित्र है और आंख को नयन भी बोलते हैं। तो यहाँ नौ डैश नौ, यहाँ कौन सा शब्द आएगा? न य न नयन। नयन मतलब होता है आंखें। अब ये किस चीज का चित्र है? जो आप इसमें पानी ले जाते हो, थर्मस। तो थ र, यहाँ पे क्या नहीं है? म, थर्मस यानी कि थर्मस। अब नीचे का जो चित्र है उसमें एक नल की तरह सा दिख रहा है, उसमें से पानी निकलता है। तो कौन सा शब्द हुआ? न ल नल। हमने तीन वर्ड वाले न या न, थर्मस, न ल। और अब आपके सामने जो चित्र है वो किस चीज का है? कमल। तो क लिखा हुआ है और बीच का अक्षर गायब है, और ल, तो कौन सा शब्द बनता है? कमल। अब आपके सामने एक और चित्र है जो थोड़ा सा हरे कलर का होता है और सब्जी में हम इस्तेमाल करते हैं। ये है म डैश र। म और र के बीच में क्या आएगा? ट, मटर। मटर, मटर की सब्जी होती है जो गोल गोल हरे हरे होते हैं। इसकी सब्जी अच्छी होती है। अब हम इन वर्णों को फिर से एक बार दोहराते हैं, चार वर्णों वाले शब्दों को। चलिए, चार वर्णों से बने शब्द जिसमें कि कोई मात्राएं नहीं होती हैं, उनको हमने जोड़ करके शब्द बनाए हैं। जैसे पहला ब र ग द, क्या होता है? बरगद, बरगद, बरगद का पेड़ होता है। ख
म ल, खटमल। खटमल एक प्रकार का जीव है। ब र त न, बर्तन, जिसको आप किचन में यूज करते हो, खाने पीने की चीजों के लिए यूज करते हो, यूटेंसिल्स इंग्लिश में बोलते हैं। श ल ज म, शलजम। शलजम भी एक सब्जी का नाम है। थ र म स, थर्मस। थर्मस एक प्रकार की बोतल जो आप स्कूलों में पानी पीने के लिए ले जाते हो ना। स र क स, सर्कस। सर्कस जिसमें कि बहुत एंटरटेनमेंट होता है। क ट ह ल, कटहल। कटहल भी एक प्रकार की सब्जी है। और हमने शब्द पूरे किए हैं चित्र से, चित्र को देख करके मिलाया है। ये क्या है? आंख का चित्र, यानी इसको हिंदी में आंख और नयन दोनों बोलते हैं। आइज है ना, न य न, 3 अक्षरों वाले शब्द हुए। थ र म स, 4 अक्षरों वाले शब्द हुए। न ल, 2 अक्षरों वाले शब्द। फिर 3 अक्षरों वाले क म ल, और म ट र, 3 अक्षरों वाले म ट र। उसी प्रकार से हम इन वर्णों से और भी शब्द बनाएंगे। चलिए, 4 वर्णों, 3 वर्णों और 2 वर्णों से मिला करके हम चित्र बनाएंगे। चलिए, अब है यहाँ पर सही वर्ण मिला करके चित्र पूरे करो। में सही वर्ण मिलाकर चित्र पूरे करना है। सही वर्ण मिलाकर, यानी वर्ण मतलब होती है अक्षर। सही वर्ण मिलाकर चित्र पूरे करो। अब मैंने यहां पर यहां पे हल्का सा डैश किया, रिक्त स्थान की तरह किया है, और उसके आगे एक अक्षर लिखा हुआ है। और मैं यहाँ पर एक चित्र बना रही हूं, जिसकी सहायता से तुम्हें बताना है कि ये किस चीज का चित्र है। ठीक है, ये है सांप। सांप का ये क्या होता है? फन। फन, जिससे वो फन फैलाता है। अब आपको बताना है इन 2 शब्दों में से कौन सा अक्षर, 2 अक्षरों में से कौन सा अक्षर हम इसके लिए उपयुक्त लिखेंगे, ह या फ। तो चलिए, सांप का तो फ न फन होता है, तो यहां हम लिखेंगे फ न फन। ये 2 अक्षरों का वर्ड हुआ फ न, फ और न फन। दूसरा है, चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ चित्र बना रही हूं, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा। कुछ अच्छे अच्छे मीठे मीठे फ्रूट्स के चित्र हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं फल फल। अब आपको इन अक्षरों में से बताना है कि यहाँ पे कौन सा अक्षर यहाँ लिखा जाएगा, फल फल या फट फट। फट तो कोई वर्ड नहीं हुआ, ये फल का पिक्चर है, फल का चित्र है, तो हम यहाँ पे ल लिखेंगे, यानी कि फल फल। तो हमारे ये 2 अक्षरों के शब्द चित्र की सहायता से हमने इसमें से लिखा। अब है अगला शब्द, जो कि है ख म ल। अब मैं इसका चित्र बना के आपको समझाऊंगी कि कौन सा अक्षर इसमें बीच में आना चाहिए। अब देखिए, आपको बताना है कि ये
किस चीज का चित्र है? एक प्रकार का कीड़ा दिख रहा है जो कि रेंगता हुआ जाता है। ये है ख म ल में क्या आएगा? ख ट म ल आएगा या ख ग म ल आएगा? आप बताइए। हाँ, ख ट म ल, खटमल। खटमल जिसको कि आप अपने घरों में भी कभी कभी देखते होंगे। अब हमारा अगला अक्षर है न क। न और क के बीच में एक अक्षर छुपा हुआ है, उसको आपको ढूंढना है। एक हमारे पास पैकेट है जिसमें कि हम नमक रखते हैं, तो उसको हम कहाँ डालते हैं? नमक को सब्जियों में, किसी चीज को नमकीन करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास तो दो अक्षर हैं, तो न और क के बीच में क्या आएगा? भ। फ आएगा या म आएगा? फ आएगा या म आएगा? न फ क या न म क? हाँ, ये आएगा नमक, यानी कि नमक, सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। चलिए, अब हमने कुछ वर्णों को मिला करके चित्र को समझा कि कौन सा चित्र है और कौन सा वर्ण इसके अंदर लिखेंगे। चलिए, अब हम अगला चित्र फिर से बना करके कुछ वाक्य लिखेंगे और उसमें कुछ चित्र बनाएंगे जो कि आपको उसमें जोड़ करके अक्षरों को कंप्लीट करना है, पूरा करना है शब्द को। जैसे चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। चलिए, आपको चित्र का नाम लिखना है। मैं एक चित्र बनाऊंगी और कुछ वाक्य बनाऊंगी। उस वाक्य में जो चित्र है उससे आपको उसका नाम लिखना है। यश, यश, यश। ऊठ, ऊठ, उठ, यश उठ। अब मैं एक चित्र बना रही हूं। अब आपको बताना है कि ये किस चीज का चित्र है जो कि मैं बना रही हूं। यश एक लड़का है, उसको कहाँ जाना है ये बताना है। पर चल, यश उठ डैश, ये क्या है? पर चल, यहाँ पर चल कौन सी जगह है? ये है भवन। भवन मतलब होता है मकान या हाउस। तो यश उठ भवन पर चल, भवन पर चल। ये हमारे दो अक्षर के शब्द यश, यश, उठ, उठ। भवन तीन अक्षर के शब्द पर दो अक्षर के और चल दो अक्षर के शब्द। तो हमने एक वाक्य पूरा किया। इसमें दो अक्षरों के शब्द थे और तीन अक्षरों के शब्द थे। भवन यानी कि मकान। अब दूसरा शब्द मैं लिखती हूं। अब पहले तो मैं इसका एक चित्र बना रही हूं जिसकी सहायता से आपको बताना है कि ये किस चीज का चित्र है और उस बच्चे को कहाँ जाने को बोला जा रहा है? यश को। यहां च पर चल, यहां पर चलने को कह रहा है। किस पर चलना है? ये कोई व्हीकल यानी कि कोई ट्रांसपोर्ट का चीज लग रहा है जिसपे कि घूमने की चीज है। तो ये कहां पर जाने का है? किस चीज पे बैठने को कह रहा है? तो ये है बस। बस, बस पर चल। यश उठ भवन पर चल, बस, बस पर चल। अब हमारा तीसरा वाक्य है। अब मैं आपको कुछ
चीजें बना के दिखाऊंगी। ये किस चीज की चित्र है आपको बताना है। हाँ, ये एक थाली या बर्तन कह सकते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं। ये स्पून यानी चम्मच, ये ग्लास, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। डैश उधर रख। क्या चीज उधर रख, ये क्या चीजें हैं जिनको हम इस वाक्य में हमें लिखना है। तो ये चीजें हैं बरतन। बरतन 4 अक्षरों से मिलकर बना है बरतन यानी बर्तन उधर रख। 4 अक्षरों का शब्द बरतन उधर रख। चलिए अब हम चौथा वाक्य लिखेंगे। पहले ये चित्र बताइए कि किस चीज का चित्र है। एक प्रकार का जो कि घरों में इस्तेमाल होता है और इसमें हम पानी रखते हैं। तो ये 2 अक्षर का होता है। अब बताओ ये मैंने क्या लिखा। डैश उधर रख। क्या चीज उधर रख, ये है जग। जग यानी पानी जिसमें होता है उसको जग है ना पानी का, तो इसमें जग जग लिखेंगे। जग उधर रख। अब मैं फिर से दोहराती हूँ, यश यश उठ उठ। अब ये भवन पर चल, यश उठ भवन पर चल। दूसरा हमारा वाक्य है बस बस पर चल, बस पर चल। तीसरा वाक्य है बर्तन उधर रख, बर्तन उधर रख। और चौथा है जग जग उधर रख। ये हमारे पूरे वाक्य हैं। एक अंतिम वाक्य में मैं लिखूंगी, कुछ चित्र को बना रही हूं जिसको आपको ध्यान से देखना है। बहुत सारे एक प्लेट में फ्रूट्स रखे हुए हैं। ठीक है, फ्रूट्स तो आपको पसंद होता है ना, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब इसको बीच में हमें गैप करना है, इसमें लिखना क्या है ये आपको बताना है। और चख चख। अब क्या चखना है, ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट्स को फल 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 चख। ओके, फल फल चख चख फल चख। चलिए इसको फिर से दोहराते हैं। यश यश उठ उठ भवन पर चल। इसके बाद बस बस पर चल चल। ये दूसरा वाक्य खत्म हुआ। तीसरा है बर्तन बर्तन उधर रख रख। ये जग का चित्र है तो जग जग उधर रख। और ये फल का चित्र है तो फल चख यानी कि फल को चखो। अब हमारे ये शब्द इधर पूरे हुए। अब हम इसी में 4 अक्षर के कुछ वाक्य लिखेंगे। ठीक है, 4 अक्षरों 2-3 अक्षरों को मिला करके और वाक्यों को लिखेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने बनाया है, ये देखिए, ये मैंने बनाया है जो आप स्कूल में ले जाते हो, इसके अंदर पानी रख करके ले जाते हो। ठीक है, हाँ, अब बताइए कि ये बॉटल इंग्लिश में बॉटल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, थर्मस। थर्मस थर्मस रख यानी कि थर्मस को रख दो। अब अगला अक्षर हमारा शब्द आता है जिसमें कि हम लिखते हैं यहाँ पे ये किस चीज का चित्र है,
ये आपको बताना है। नयन बंद कर, ये पिक्चर था आंख यानी कि नयन, नयन। तो नयन बंद कर, नयन मतलब होता है आंख, आंखों बंद करो। अब अगला अक्षर हम लिखेंगे, अगला पिक्चर बनाना है हमें। उधर रख कर आ, उधर रख करके आ, क्या चीज उधर रख के आ, ये है जग, जग, जग उधर रख कर आ। तो यहां पर होगा जग, जग, जग। ये 4 अक्षर के शब्द हुए, ये 3 अक्षर वाले शब्द हुए और ये 2 अक्षर वाले शब्द हुए। अब हम आपको, मैं फिर से आपको पूरा ये 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वालों शब्दों के लिए इसको जोड़ करके कुछ करने को बताती हूँ। देखिए, 2, 3 और 4 वर्णों वाले 2, 3 और 4 वर्ण वाले शब्द लिखो। आपको 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले और 4 वर्णों वाले यानी कि अक्षरों वाले शब्दों को लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे। ल अक्षर को लेकर के आपको 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले और 4 वर्ण वाले अक्षरों को लिखना है, शब्दों को। जैसे कि ल अक्षर से कौन सा पहले हमारे में 2 लेटर वाले यानी 2 वर्णों वाले शब्द आएंगे, तो पहले नंबर पे आएगा न, ल, नल, ये 2 अक्षर वाले हुए। उसके बाद तीसरा अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द हो जाते हैं कमल, कमल। और इसी के साथ 4 अक्षर वाले शब्दों में आएंगे खटमल। तो आपको मैंने ल अक्षर से लेकर के 2 वर्णों वाले, 3 वर्णों वाले और 4 वर्णों वाले शब्दों को बताया, ठीक है। अब हम इसी में क अक्षर वाले शब्द लेते हैं। तो क अक्षर से होते हैं पहला क, ल, कल, 2 वर्ड वाले शब्द होते हैं क, ल, कल। उसके बाद क, व, न, कवन, क, व, न, कवन, ये 3 अक्षर वाले शब्द हो गए। और चौथा अक्षर वाला शब्द क से लेकर के कटहल, यानी कि ये 4 वर्णों वाले शब्द मिला करके बनते हैं। तो क अक्षर से हुआ कल, कवन, कटहल, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्द, जिसमें कि क है वो हमने यहाँ पर सीखा। तो उसी तरह पहले ऊपर हमने बताया था कि ल अक्षर जिसमें आता है उनके 2 वर्णों वाले शब्द, 3 वर्णों वाले शब्द और 4 वर्णों वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो ल अक्षर से था पहला नल, कमल और खटमल, ये 4 अक्षरों वाले। इसके बाद क से जो हमने बनाया है कल, कवन और कटहल, तो ये हमारे वर्णों को मिलाकर के शब्द बने, जिसमें कि हमारे अक्षर सेम एक ही जैसे आ रहे हैं, ठीक है। 2 में आया, 3 में और 4 में। तो अब हम एक बार पुनः दोहराएंगे जो चीजें हमने सीखी। चलिए,
सबसे पहले हमने सीखा है इसके वर्णमाला में क्या सीखा था, स्वर व्यंजन। ठीक है, तो स्वर क्या था, स्वर था अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। ये हो गया हमारा स्वर। इसके बाद सीखा था व्यंजन। व्यंजन जिसमें कि हमने बताया 36 प्रकार के होते हैं, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ और इय। फिर ट, ठ, ड, ढ और अड़, त, थ, द, ध और न। इसके बाद प, फ, ब, भ और म। और बताइए क्या आएगा इसके आगे, य, र, ल, व, श, बड़ा श। और श में 3 तरह के श हुए, एक खटकोड़ का श, फिर एक छोटा सा, ठीक है, और फिर आएगा ह, छ, त्र और ज्ञ। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों संयुक्त व्यंजन हुए। सबसे पहले क्या किया था हमने, स्वर फिर व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के, 11 प्रकार के। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। और व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 छ, त्र, ज्ञ। तो हमने सीखा स्वर, व्यंजन, 2 अक्षरों वाले शब्द, 3 अक्षरों वाले शब्द और 4 अक्षरों वाले शब्द कैसे बनाते हैं। इस पूरे अभ्यास में हमने वर्णमाला के बारे में सीखा और अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाने को सीखा। फिर इसके बाद आएगा आपका आ की मात्रा के शब्द। तो सबसे पहले आपको स्वर और व्यंजन को फिर से अभ्यास करना है, अच्छी तरह से इसको याद करके लिखना है। इससे आपकी प्रैक्टिस, आपका अभ्यास अच्छे से होगा और आप अच्छी तरह से वर्णों को जोड़ करके शब्द बना पाएंगे। हर एक अक्षर को सुंदरता से आपको लिखना आना चाहिए। उसके साथ जब मैं मात्रा सिखाऊंगी, हर एक मात्रा को लगाने का तरीका आपको अच्छी तरह आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्वर देखना है कि स्वर में मात्राएं किस तरह की हैं। अ में कोई मात्रा नहीं है, अ के आ की मात्रा आती है, ई पर छोटी ई की मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। अ में कोई मात्रा नहीं है, आ पे एक आ की मात्रा आती है, छोटी ई पे ई की मात्रा जो कि आगे से आती है, बड़ी ई में बड़ी ई की मात्रा पीछे से, छोटा ऊ में आगे से, बड़ा ऊ में पीछे से। ए पे कोई मात्रा नहीं आती है, ऐ पे मात्रा आती है ऊपर से, ठीक है, और ओ पे एक मात्रा ऊपर से आती है और एक लाइन। फिर औ में डबल मात्रा, 2 मात्राएं आती हैं और एक लाइन आती है। और अंग की मात्रा में जरूरी है ये बिंदी का होना, अंग की मात्रा। और अह की मात्रा में जो होता है वो उसका जो बिंदु है वो बगल में होता है अह की मात्रा में। तो ये था स्वर, जिसको जोड़ करके हम मात्राओं की सहायता से शब्द बनाएंगे आगे की कक्षाओं में। इसमें आपको अच्छी तरह से आना चाहिए और घर पे अच्छी से सीखना है। उसके बाद हर व्यंजन में एक एक जोड़ करके मात्राओं को शब्द बनता है, ठीक है। जैसे कि क व्यंजन में आ की मात्रा तो का, ख व्यंजन में आ की मात्रा खा, गा, घा, इस तरह। अंग में कोई मात्रा नहीं, चा, छा, जा, झा, या में कोई मात्रा नहीं।
इस तरह से आ की मात्राएं होती हैं, टा, ठा, डा, ढा, और अड़ा में कोई मात्रा नहीं, ता, था, डा, ढा, ना। ये सब मात्राएं आ की चल रही हैं जो कि आपको सीखनी है।